1857। ये साल केवल एक तारीख नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वह चिंगारी थी जिसने पूरे देश को आग में झोंक दिया। इस संघर्ष में कई नायक हुए, लेकिन उनमें से एक ऐसा नायक था जिसकी तलवार ने अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी। वह थे तात्या टोपे। आज की कहानी है उस वीर योद्धा की जिसने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। तात्या टोपे, ये नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक ऐसे योद्धा की छवि आती है जो हर स्थिति में निडर और अडिग रहा। 16 फरवरी 1814 में महाराष्ट्र के पटोदा गांव में जन्मे रामचंद्र पांडुरंग यादव को हम तात्या टोपे के नाम से जानते हैं। उनका परिवार मराठा दरबार से जुड़ा हुआ था। छोटे से रामचंद्र ने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल सीखना शुरू कर दिया था। उनकी बहादुरी का एक किस्सा मशहूर है। कहा जाता है कि 12 साल की उम्र में उन्होंने गांव के दंगल में बड़े बड़े पहलवानों को चित कर दिया था। उनका ये साहस ही था जो उन्हें एक असाधारण नेता बनने की ओर ले गया। 1857 का साल भारतीय इतिहास में क्रांति का प्रतीक है। जब मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई तो ये आग पूरे देश में फैल गई। नाना साहेब ने कानपुर में मोर्चा संभाला और उनके साथ खड़े हुए तात्या टोपे। तात्या केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार थे। उन्होंने नाना साहेब की सेना को संगठित किया। उनकी पहली लड़ाई कानपुर की घेराबंदी थी, जहां उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। तात्या ने अपने सैनिकों को प्रेरित करते हुए कहा, यह केवल युद्ध नहीं, ये हमारी स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। हम लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। कानपुर की हार के बाद तात्या टोपे ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। दोनों ही अपने अपने समय के महानायक थे। कालपी का युद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे कठिन युद्धों में से एक था। तात्या टोपे ने अपने छोटे से संसाधनों का उपयोग करते हुए अंग्रेजों को कई बार मात दी। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के बाद तात्या ने कहा, झांसी की रानी मरी नहीं है, वो हर उस दिल में जिंदा है जो आजादी के लिए धड़कता है। तात्या टोपे को केवल एक लड़ाई का योद्धा नहीं, बल्कि छापामार युद्ध का मास्टर कहा जाता है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंगलों में ऐसी रणनीतियां अपनाई जिन्हें अंग्रेज कभी समझ नहीं पाए। 1857 से 1859 तक तात्या ने 200 से अधिक लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने नदियों, जंगलों और पहाड़ों का इस्तेमाल अपनी ताकत के रूप में किया। उनके एक सहयोगी ने बाद में कहा, तात्या का हर हमला बिजली की तरह होता था। जब तक अंग्रेज समझते वो कहीं और हमला कर चुके होते, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अप्रैल 1859 में एक विश्वासघाती साथी ने तात्या टोपे की गुप्त जानकारी अंग्रेजों को दे दी। गिरफ्तारी के समय अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन तात्या ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जंगल की ओर भागो और संघर्ष जारी रखो। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उनकी गिरफ्तारी के समय का किस्सा बड़ा प्रेरणादायक है। अंग्रेज अधिकारी उनसे पूछते हैं, तुमने ये सब क्यों किया? तात्या ने गर्व से उत्तर दिया, मैंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। यही मेरा धर्म है। अंग्रेजों ने तात्या पर राजद्रोह का आरोप लगाया। अदालत में उन्होंने कहा, यदि अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना अपराध है तो मैं ये अपराध बार बार करूंगा। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी मौत ने लाखों भारतीयों के दिलों में आजादी की चिंगारी को जला दिया। तात्या टोपे का नाम आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। उनकी रणनीतियां भारतीय सैन्य इतिहास में आज भी प्रेरणा देती है। उनका बलिदान ये सिखाता है कि एक सच्चे योद्धा के लिए हार कभी अंतिम नहीं होती। वो अपने उद्देश्य के लिए आखिरी सांस तक लड़ता है। उनके नाम पर स्मारक, स्कूल और सड़कें हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत वह प्रेरणा है जो हर भारतीय को अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सिखाती है। तात्या टोपे जैसे नायक हमें सिखाते हैं कि कोई भी बलिदान बड़ा नहीं होता जब बात देश की आजादी की हो। उनका जीवन एक प्रेरणा है और उनकी गाथा अमर है। क्या आप भी तात्या टोपे के जैसे निडर बनने का सपना देखते हैं? तो उनके जीवन से सीखिए और इसे अपने जीवन में उतारिए।
अगर ये वीडियो आपको प्रेरित करता है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें द हिस्ट्री कैसल। जय हिंद।